सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अभूतपूर्व चैनल में, जहाँ पर हम लव लाइट स्टार शाइन के थ्रू हम अपने सारे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। सो मास्टर्स, आज हम ध्यान में जाने से पहले, ध्यान ही करना है, ज्यादा कुछ ऐसा खास और है नहीं, उसके अलावा ध्यान ही बहुत खास है। तो कुछ रूल्स जो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि हम, पहला चीज तो हम आपसे स्वाध्याय पहले करेंगे सो दैट सब लोग ध्यान से सुन पाए, क्योंकि लेट हो जाता है। कल सब सो गए थे, सब दिख रहे थे सोते हुए मुझे। तो दैट्स टोटली ओके, नींद भी उतनी ही जरूरी है, मगर लेट हो जाएगा तो डेफिनेटली, यही समय है हमारे पास, लेट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम और लेट करेंगे और काफी लेट तक जाएगा। सो ध्यान स्वाध्याय की बात करेंगे, और फिर एक बार स्वाध्याय के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप 15 मिनट जो भी क्वेश्चंस हैं वो या तो ध्यान के बाद ले। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि समय बर्बाद ना करें हम। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक दो तीन या चार, मैक्सिमम चार क्वेश्चंस। कुछ अगर क्वेश्चंस है तो, लेकिन अगर कुछ अप्रिशिएशन करना है कुछ है तो आप लिख के भेज सकते हैं। अप्रिशिएशन की इतनी कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वी ऑल अप्रिशिएट ईच अदर, मगर आप लोग लिख सकते हैं। मगर क्वेश्चंस है तो वो समय हम क्वेश्चंस में दे, क्योंकि उतना ही समय होता है। क्योंकि स्वाध्याय को जो ये बुक है, ये इतनी आसान है। जैसे कल भी जब मैं करती है तो वो बहुत आसान, ऐसे ऊपर ऊपर मैं बता दूंगी 4 क्लास है और बोलने में तो कोई कम नहीं है, मगर बात वही है कि उसको पढ़ के बोलना है और पढ़ के एक एक चीज बताना है, क्योंकि जो बुक में लिखी है तो इतना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मगर हर क्लासिफिकेशन को बताना करना, अब जैसे आने वाले सेशन में हो सकता है कि स्वाध्याय में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डिटेलिंग हो, और उसके अलावा उसको काट छाट नहीं किया जा सकता है। तो ये लोगों को थोड़ी सी चैलेंज आ रहा था कि वो कैसे जस्ट करें उसको। तो मैं यही कहूंगी कि आप सीधे सीधे पढ़ दें, क्योंकि हम अपने लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं, समझ के लिए कर रहे हैं, अपने अध्ययन के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए दिस कैन बी द थीम ऑफ द स्वाध्याय, कि हम ऐसे करके आगे बढ़े। दूसरा ये कि कोई भी अगर आपको कोई चीज शेयर करनी है, प्लीज ट्राई एंड वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन। पहले सेशन शुरू हो जाने दें, और फिर उसके बाद हम उसको जरूर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। बट बिफोर दैट कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। मगर लेट द सेशन गो अहेड, क्योंकि वही टाइम है हमारे पास। दूसरी चीज, एक बार जो बात हो चुकी है उसको दोबारा ना उठाए, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। और दूसरा, अगर कोई चाह भी रहा हो पूछना तो वो पूछ नहीं पाता है। और कई लोग नए जुड़े होते हैं जिनको कोई समझ ही नहीं है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या चल रहा है, ये भी होता है। और तीसरी चीज, रिकॉर्डिंग जाती है एक्चुअली ये तो सब कुछ। अगर आप अपने पर्सनल चीजें शेयर करते हैं तो वो ही शेयर करें जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं अगर वो शेयर करें, rather than sharing your personal information online, because many people listen। बहुत सारे लोग सुनते हैं, और कई बार क्या होता है, हमें पता है कि क्या चल रहा है बिकॉज वी आर इन दिस ग्रुप, मगर जो सब देख रहा है ना उसको तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं उसकी, कि सोचते हैं यार कैसा ग्रुप है, राइट, दिस इज व्हाट इट इज। सो ग्रुप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उनको वो समझ पैदा नहीं होगी। जैसे कोई नया आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, तो वो सोचता है। पांचवी चीज ऐसा बोलूंगी कि ट्राई एंड एडजस्ट। सभी लोगों को एडजस्ट करने के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि हम जब एक ग्रुप डेस्टिनी के साथ जुड़ जाते हैं, जो हम सीख भी रहे हैं, बता भी रही हूँ, जब हम वननेस की बात करते हैं, वननेस तब तक की नहीं आएगी जब तक कि आप एडजस्ट नहीं करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो बहुत एडजस्ट करते हैं, कुछ भी बोल दो, यस वी आर ओके, बिकॉज दे आर इन दैट वननेस स्टेट। वो वननेस की स्थिति में है। लेकिन कई लोग वननेस की स्थिति में नहीं है अभी भी। बोलना और करने में फर्क होता है। चाहे मैं आप लोग को बोलूं, चाहे मैं अपने बारे में बोलूं, किसी और के बारे में बोलूं, वी ऑल नीड टू एडजस्ट विथ ईच अदर, बिकॉज वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। वी बिलोंग टू मे बी सर्टेन अदर ग्रुप्स, मगर हम वो ग्रुप डेस्टिनी को बिलोंग करते हैं। और अगर हमें आगे तक चलना है तो मैं तो पीछा नहीं छोड़ने वाली आप लोग का, आप लोग मेरा पीछा मत छोड़ो। सो थैंक यू सो मच। एंड तो ऐसे ही मैं अपनी फ्रेंड से आज बात कर रही थी, और बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने बोला अभी एज अ फ्रेंड, बिकॉज आई एम फ्रेंड ऑल्सो, तो इसलिए मेरे को शायद लोग, मैं क्योंकि इस जगह पे आकर बैठ जाती हूँ तो सब लोग मुझे एज अ टीचर, प्रीचर, मास्टर समझते हैं। सभी मास्टर हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग से स्पेशल हूँ। बट टुडे आई दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू शेयर दिस। नॉर्मली मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं बताना चाहती हूँ। उस दिन जब सोना जी
करा रहे थे, स्वाध्याय कराने के पहले आई बिलीव वी हैड गॉन टू दिस, हम ध्यान करने बैठे थे, पत्री सर का म्यूजिक लगा दिया था। तो जैसे ही हमने पत्री सर का म्यूजिक लगाया, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया, मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर टुडे। तो मैंने अपने अंदर ही शिव और पार्वती को यूनियन रूप में डांस करते हुए देखा। तो ये चीज मैंने देखा उस दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो यूनियन हम बाहर महसूस करते हैं वो हमारे अंदर ही है। और फिर जैसा होता है अपनी रोज की दिनचर्या, आपने स्पेंड की, आप कर रहे हैं, ऊपर नीचे होता है, कभी कुछ होता है, घर संभालो, ये वो सब। तो उसके अलावा कल की बात नहीं, हाँ आज सुबह की बात है, मैं अभी सोकर उठी, जैसे ही सो के उठी भी नहीं थी, तो आज मैंने सोचा सब कुछ स्वाध्याय इस आज थोड़ा मैं भी हल्का महसूस करती कि मेरा स्वाध्याय नहीं था तो मैं भी रिलैक्स, मैंने कहा आज सब कुछ थोड़ा सा आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं उठने की, तो आराम से उठ रही थी। तो उससे पहले मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में हूँ, या कहीं पर तो हूँ, या इसी प्लैनेट में हूँ, बट आई हैव वेंट विथ माई फ्रेंड, मे बी मैं, उस फ्रेंड का नाम ऋचा जी है तो ऋचा जी से मैं बात कर रही थी कि भाई स्वाध्याय में आ जाइए आप भी, और ऐसी बहुत सारी बातें थी, बट फिर भी मैं उनके साथ जा रही थी। तो हम लोग कहीं गए खाने के लिए, भूख लग रही थी, अब रास्ते में थे, तो ऐसी छोटी टपरी सी दिखी हमको। और ये सब मैं अपने ड्रीम की बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को आधे से ज्यादा मैसेज ड्रीम में मिलते हैं, मैं लोगों को टीच भी ड्रीम में करती हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। तो उस जगह वो मुझे हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे खाने पीने का, बिकॉज उसके ऊपर अंडा बना हुआ था, वो चीप पे बना था, क्योंकि और कहीं कोई जगह नहीं थी खाने की, सिर्फ वहीं बन रहा था। उसने उसके पहले अंडा या ऑमलेट कुछ बनाया था, तो वो मुझे बोल रही है कि भूख तो लगी थी, और मैं सोच रही थी कि किसी रूप में मुझे कुछ खाने को मिले, लेकिन अब वहां पे वो अंडा बना हुआ था, तो मैंने देखा, और सपने में भी देखो हम कैसे होते हैं। तो वो समोसे बना रहा था, उसके ऊपर समथिंग कुछ तो चल रहा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर अंडा बना है। तो मेरे को लगा मैं टेस्ट में पास हो गई क्योंकि मैंने उस जगह से नहीं खाया। सो एनी हाउ, फिर आगे जाते हैं, फिर वहां पे दिखता है हमको कि कोई एक लड़का बैठा हुआ है किसी टेबल पे, टिकट जैसे नहीं बांटता है, टिकट समथिंग किसी चीज की होगी, मुझे नहीं पता किस चीज की, और लग रहा है कि वो कुछ लिस्ट लिख रहा है कि कौन आ रहा जा रहा, समथिंग एंटर कर रहा है समथिंग। तो मुझे दिखता है कि वो, और मैं पूछ रही हूँ ये कितने की है, वो कितने की, जैसे एक नॉर्मल इंसान सब मोल भाव सब चल रहा है। और तभी वो बहुत बेतरीके से बात कर रहा होता है, उसको नहीं, मतलब जैसे एक इंसान होते हैं वैसे कर रहा था। तो रिचा को पता नहीं क्या लगा ड्रीम में, बोलती तुमको पता है ये कौन है तो बोलता कौन है, बोलते ये पता है मेडिटेशन टीच करती है, ये टीचर भी है, टीचर भी ऐसे करती है, वो बोल रही है। मैंने कहा ये भी करती है उसको बोली, ये भी करती है। और उसके बाद वो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, बोलता अरे, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको लगा था हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो मेरे को कुछ ऐसे देखते जा रहा था, मैंने कहा तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, बोलता नहीं। तो फिर मैंने उसको अपना सेलफोन दिखाया, और सेलफोन में अपना ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो दिखा रही हूँ मैं, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का, और मैं वहां पे बोल रही हूँ। तो वो देख के अच्छा, अरे यही तो मुझे सीखना था, यही तो मुझे सीखना था, यही तो मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो आ जाना, बिल्कुल आ जाना, अगर आपको सीखना है तो हम ऐसा ध्यान सिखाते, तो आप आ जाइएगा। तो उसको सब बता के, और बस, तो वो ड्रीम उसी समय खत्म हो गया। मतलब ड्यूरिंग ड्रीम टाइम भी कई लोग, अगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ड्रीम टाइम में भी आप काम करेंगे, बस अपनी ऊर्जा जो है आपने अगर सेवा भाव में लगा दी है, तो वो आपको मास्टर्स के ऊपर है कि वो आपको कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज करेंगे। तो दीज आर माई सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगते हैं। और इसी के रूप में मैं एक बार पैरेलल यूनिवर्स कहीं है जहाँ पे मैंने अपने आप को बहुत यंग रूप में देखा, मगर मॉडर्न वर्ल्ड है, बट इट वॉज एज एफ डब्बे जैसे घर है, एक ही जैसे घर है, कलर्ड ग्लासेस हैं उनके चारों तरफ जो विंडोज लगे हैं या ग्लास लगे हैं। और कोई हमको कई साथ के जो फ्रेंड्स थे वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, तो या तुम कहाँ, तुम्हारा घर का। तो मैंने बोला यही तो मेरा घर है, यहाँ तो रहती थी मैं। और वो घर मैंने आज तक देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और वो लेकिन पिछले जन्मों का नहीं, क्योंकि अगर पिछले जन्मों का होता तो कुछ थोड़े डिफरेंट तरह के होते, खपरैल के घर होते, या पुराने, या मिट्टी के घर बने होते, कुछ होता। लेकिन वो मतलब ये समझ में आ रहा था कि वो घर छूट चुके हैं, और छोटे छोटे घर है, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए वो छोटे घर बनाए गए थे, सबको जैसे कॉलोनी वाइज कॉलोनाइज कर देते हैं ना, उस तरह से। तो थोड़ा सा येलो कलर का लाइट सब जगह दिख रही थी सबसे सबसे ज्यादा।
तो वो है एक्सपीरियंसेस। और सो एनी हाउ आई होप यू लव्ड दीज एक्सपीरियंसेस। किसी और को अगर अपना कोई एक्सपीरियंस सुनाना है, क्योंकि बहुत दिन से लोगों ने नहीं बोला है, फिर हम ध्यान में बैठ सकते हैं मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये आपके एक्सपीरियंसेस आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, और आपकी कुछ है तो जरूर बताइए। यस, रमा जी। यस मैम। बात आत्मन ओ नमस्कारम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसे ही मुझे भी, मैं भी ड्रीम का ही है, मेरे साथ तो ड्रीम्स ही होते हैं। तो कल आई थिंक परसों मैंने देखा, कोई वृंदावन के गुरु हैं, तो वो आए सपने में, और जैसे कृष्ण और राधा का कुछ चल रहा है, तो वो मतलब कि ना मुझे 3 मंत्र दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं पर मैं ना लिख रही हूँ, पर मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि वो क्या है। वो बीच में कोई और ही कुछ चल पड़ा ऐसे। तो मतलब कि यही दिखा मुझे कि वो मंत्र दे रहे हैं, मैं बोल रही हूँ उनके साथ, कहते हैं इससे भी जो है वो जागृति आ जाती है जैसे। तो यही मतलब कि जो मेरा खो गया था, मुझे लग रहा है शायद ये दोबारा से कुछ हुआ है ऐसा, कि फिर से स्टार्ट हुआ है ये। जी जी, वो क्योंकि क्या ये होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को विजन ऐसे दिखते हैं। जब मास्टर्स को दिखाना होता है तो तुरंत वो दिखा देते हैं जो दिखाना है, मेडिटेशन के थ्रू, हम्म। या आप जब भी रहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं। कभी कभी आंखें खुली होके भी वो जब एकदम अचानक से कोई विजन आ जाता है तो वो हो रहा है। बट लूसिड हम्म। ड्रीमिंग भी एक ऐसा एबिलिटी है लोगों की, जो ड्रीम वर्ल्ड से कनेक्ट करके हमको बहुत सारी चीजें बता देती है। तो इसलिए ट्राई राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस। आप भी रमा जी एक जगह लिख लें, आज मैं भी उसको लिखने वाली हूँ कि मैं लिख दूं उसको सुबह से, यहाँ बात वहां बात हम्म। चल। आज तो मधु जी बात करने पे लगी हैं तो। अच्छा मैम, एक और है। एक बार मुझे आया था जैसे ना, कि कोई गोल, वो हम क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट भी नहीं है, वो ना गोल है, कोई बहुत बड़ी जगह है, वाइट कलर की है, गोल है, ऐसे ऐसे जा रही है, उसके अंदर मैं बैठी हूँ। हम्म। तो उसके अंदर बैठ के, वाइट है और शीशे में से दिख रहा है सब कुछ। मुझे वो टॉप ऑफ द, मतलब कि ऊपर ले वर्ल्ड। गए, जी वहां बहुत ऊंचे, वहां मुझे उतार दिया। वहां मैं देखती हूँ कि आसपास पूरा पहाड़, वैलीज, ऐसा सब कुछ है। जी और जैसे ही मैं अंदर जाने लगती हूँ, तो वहां मुझे ना, मतलब कि मेरे मेरे फादर के जो वो चले गए हैं जो लोग, जी वो दिखे वहां पे सारे। तो मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, प्रॉपर मैंने टिकट लिया है, फ्लाइट में बैठी हूँ, लगेज है मेरे पास, बैठ के, और मैं अमेरिका पहुंची हूँ। और मैं वहां मार्केट में घूम रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, ये वंडरफुल। मतलब कि ये पूरे एक्सपीरियंसेस मतलब ऐसे लाइफ में होते हैं मुझे। करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, ऐसे ही मेरे को भी होता है। एक बार बहुत पहले की बात है कि मैं भी एयरपोर्ट पे जाकर मैं कहीं ट्रैवल करने हम्म। जा रही हूँ, ये सब ड्रीम में सब देखा मैंने। और वो चीज हम्म। हुई भी, लेकिन डिफरेंट तरीके से हुई, लेकिन हुई। मतलब हम्म। एयरपोर्ट ट्रैवल नहीं, वैसे होता है ना हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ हम्म। ट्रैवल। तो वो चीज शुरू हो हाँ। जाती है, तो इसलिए। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू, और वो मुझे थैंक यू। लगता है कि आपको स्पिरिट वर्ल्ड से मिलाया गया है, हाँ इसलिए। जी, शायद मुझे भी यही लग रहा था वो। जी, ठीक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक सो अब नवीन जी के यू। बाद में कोई हैंड रेस नहीं लगी, से ध्यान करेंगे। यस सुनीता जी, प्रणाम। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मधु जी। सभी को नमस्कार। जी जी मैंने भी अभी 4-5 दिन पहले इंटेंशन डाल रही थी, मैं रात को सोते टाइम रोज की, मास्टर्स मुझे कोई एस्ट्रल ट्रेवल या किसी दूसरे डायमेंशन का ट्रेवलिंग करना है। तो 2-3 दिन मैंने ऐसा डाला, फिर 3 दिन पहले ही मैंने रात में ड्रीम में देखा कि किसी दूसरे डायमेंशन में मैं गई हूँ, और बहुत सिमिलर है अर्थ से वो, और ऐसी ही कुछ कुछ एक्टिविटीज भी हैं वहां पे, ध्यान भी हो रहा है। और मास्टर्स मुझे बोल रहे हैं कि देख लो अब ये ही डायमेंशन है। जी। और बस फिर मैंने, और भी उसमें बहुत कुछ था लेकिन मुझे अब याद नहीं है। याद फिर नहीं। मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा बहुत रात है, 4 बजे, अभी उठ के क्या लिखूं, सुबह लिखूंगी। और वो आज अभी तक नहीं लिख पाई नहीं तो मैं, आज और सब लोग, आधा भी। आज आप भी लिखिए, रमा जी भी लिखिए, मैं भी लिखूंगी, क्योंकि मेरे भी बहुत इकट्ठे हो गए, लेकिन मैं लिख नहीं पाई, मेरी गलती है। सो बट वी शुड एक्चुअली राइट डाउन। क्या होता है जब हम एक्सपीरियंसेस लिखते हैं ना, बस तो वो मास्टर्स उस तो चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि देखो इनको रिस्पेक्ट है, तो वो हमें फिर उस तरह के एक्सपीरियंसेस और दिखाते हैं। लेकिन हम राइट। एक्सपीरियंस को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए मैं अपने घर में भी ये सभी के लिए है,
कि बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि अपनी जो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग क्यों ना हो, उसको भी तरीके से रखो, चाहे उसको यूज करना हो नहीं करना, लेकिन तरीके से रखो। तो वो चीज सब में आ जानी चाहिए। सो थैंक यू सुनीता जी, वंडरफुल। आप भी लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। यस यस। यस नीलम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम। मैं मुझे भी 2-3 दिन पहले काफी एक्सपीरियंस हुए थे, मैं सारे नोट करती हूँ, लिखती हूँ कॉपी में। जी जी जी, गुड तो गुड। मुझे, मैं पत्री जी का ध्यान कर रही थी दोपहर में, मुझे दिखाई दिया कि पत्री जी बैठे हैं चौकड़ी मार के, और उनके ऊपर ना जैसे कमर नहीं जलाते हैं उस साइड से एक लाइट आ रही है, और उसमें से ऊर्जा ही ऊर्जा, नीचे ऊर्जा ही ऊर्जा उनके सिर के ऊपर ऐसे गिर रही है बहुत। वंडरफुल। और फिर रात को जो हमने ध्यान करा उसमें मुझे मैम दिखा, हमारे ना छत के ऊपर मैंने वो गार्डन बनाया हुआ है, गार्डन। तो मैम उसमें ना ऐसे फर्स्ट रो में मैंने हैंगिंग बास्केट टांगी हुई है, बीच में से 5 फुट का गैप। तो मुझे ध्यान में कैसे दिखा है कि उनमें से एक हैंगिंग बास्केट आके मेरे आगे आ गई है, और मैं बोल रही हूँ ये कौन लेके आया है, वहां से उतार के मेरे आगे कैसे लटका दी। वो मुझे नहीं समझ आया वो क्या चीज थी। और थोड़ी देर में मुझे दिखता है मैम एक क्रिस्टल दिखते हैं मुझे व्हाइट, और फिर एक के बाद वो अनेक हो जाते हैं, खूब धरती पर खूब फैले हुए हैं क्रिस्टल ही क्रिस्टल, श्री अंतर श्री अंतर श्री अंतर। वाह। तो और सामने मुझे क्या दिखाई देता है, ना तो वो बादल है मैम, एकदम व्हाइट है सारा कुछ, और लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिखते हैं लिली के बड़े बड़े फ्लावर्स व्हाइट। माइक ऊपर करके बोलिए। हाँ लिली के फूल थे मैम, जी हाँ जी जी, ओके। लिली के फूल थे मैम व्हाइट। जिस दिन आपने व्हाइट ड्रेस का जिक्र किया था उस दिन की बात है ये। क्या और उसके बीच में मैम एक फेस दिखाई दिया, उन्होंने साड़ी वैसे पहनी हुई थी कॉटन की, ब्लू पट्टी वाली, सेम वैसे जैसे मदर टेरेसा हो, लेकिन वो मदर टेरेसा नहीं थे, थे वैसे ड्रेस उनकी वो सारा, ये चीज दिखाई दिया मुझे सारा। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस नीलम जी। और वाइट क्रिस्टल्स आपको हर जगह दिख रहे हैं। जब अभी मैं साउंड वाला मैंने पढ़ाया था शायद 777 सीरीज में, मैंने साउंड का जब बता रही थी साउंड के बारे में, और आई थिंक जो, हाँ सॉरी, सेक्रेट ज्योमेट्री पढ़ा रही थी शायद मैं। तो सेक्रेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट था उसमें यही बताया गया था कि हम सब जब अपने ऊपर ध्यान करते हैं, हम सब जब मेडिटेशन करते हैं, अपनी एनर्जीज रेज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो बॉडी है वो क्रिस्टलाइन हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है हमारे अंदर। जो रोम्बोडेड्रॉन क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो जब एनर्जी रेज होती है तो पीनियल ग्लैंड में वो सारे क्रिस्टल जो है वो प्रकाशित होने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी आती है उसमें। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर आ जाता है और वो करके वो सबको प्रकाशित करने लगता है। तो हम सब जो लाइट वॉरियर्स होते हैं, या ऐसे बोले कि लाइट वर्कर्स होते हैं, तो हम सब एक ग्रिड बना लेते हैं अर्थ के चारों तरफ, क्रिस्टल के फॉर्म में, तरह तरह के जेम्स के फॉर्म में। तो ये वही क्रिस्टल्स दिख रहे हैं जो आपको, क्रिस्टल जो आपको दिख रहे थे, वो यही लोग हैं, लाइट वर्कर्स है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर देयर टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, टू प्रोटेक्ट दिस प्लैनेट। की जो नेगेटिव ताकतें हैं वो बहुत तरह से, तो ये इस बारे में भी आज मुझे बात करनी थी, मगर मैं सोच रही थी किस रूप में मैं बात करूंगी, तो आज देखो ये बात निकल के आ गई है, तो मैं बोलूंगी। देखिए, डिमोनिक वर्ल्ड के भी लोग होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो यूज करी जाए। तो आपको कैसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। मे बी आपकी एनर्जीज लेने के लिए वो आपको पास में आकर आपके साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कि आप रिएक्ट करें, एंड दे टेक ऑन योर एनर्जी, लस्ट के रूप में, कामुक दृश्यों के रूप में, या ऐसे कुछ चीजें होंगी, उन चीजों के रूप में आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगेगा कि यार कभी तो ये इंसान बहुत अच्छा बिहेव करता है, कभी एकदम अचानक से वो हो जाता है। आपके घर के ही लोग जो होते हैं, कई बार वो नेगेटिव आदतें उनकी रहती हैं और वो हमें परेशान करते हैं। तो आप सोचने पे, इसलिए उस पर ध्यान इतना नहीं देना है, मगर अपनी एनर्जी को रेस करना है, आपको ध्यान बढ़ा लेना है, और ध्यान बढ़ाकर आप उसको अपनी एनर्जी, इसके बारे में मैं और क्लियरली बताऊंगी। मगर बिकॉज ऑफ दिस, तो हम सब में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिमोनिक स्लेयर्स होते हैं। स्लेयर मतलब डीमंस को काटने वाले। तो ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादातर ये नेगेटिव लोग आते हैं, क्योंकि उनको उनकी एनर्जी चाहिए होती है।
तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो आकर बीच में गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इससे घबराना नहीं है, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि देखो आपको मास्टर्स ने वो एबिलिटी दी है। अगर आप ऐसे हैं, धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऊपर बढ़ेंगी, धीरे धीरे ही बढ़ेंगी, एकदम से नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाए और सब रहे, तो आपको क्या करना है? पहला काम ध्यान, सिर्फ ध्यान, नो प्रोसेस व्हाटसोएवर, वेरेवर यू आर, नो प्रोसेसेस, डोंट अलाउ एनीथिंग, नो अलाउ। कहीं पे भी आप जा रहे हो, प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी वो समय नहीं है प्रोसेस का। अभी अपनी बॉडी में आपको क्या करना है? आपकी बॉडी में सबके अंदर अच्छाइयां होती है, सबके अंदर खराबी होती है, सबके अंदर होती है, ना मैं अछूती हूँ ना आप है। तो अपने अंदर आपके जो भी नेगेटिव फील होता है आपको, उस पर मनन करें, उसको आप ध्यान में लेके आए और उसको क्लियर करें। ये आपके हाथ में है। कोई बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपको हेल्प कर दूंगी, कुछ नहीं होता। सब कुछ सिर्फ आपके भीतर ही है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, चक्रा मेडिटेशन हम कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को रेज करेंगे समझने के लिए, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है? सिर्फ प्लेन सिंपल सा ध्यान। शांति से बैठ जाओ, ध्यान करो। म्यूजिक नहीं सुनना है, मत सुनो, अपने आप के साथ बैठो, अपने आप को सुनो। करना पड़ेगा, एक दिन नहीं होगा, 15 दिन, 15 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको होगा ही होगा, कर लोगे। जितना जितना देर होता है आप उतना देर करो, लेकिन करना है, क्योंकि हमको अपने ऊपर काम करना है। अगर आपके अंदर एनर्जीज अच्छी रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी, तो आप नेगेटिव एनर्जी को ऑटोमेटिकली रिपेल कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। और जो ये क्रिस्टल्स हैं हर जगह, आप समझ रहे हैं, आपको जो दिखाया भी है, क्रिस्टल्स हैं हर जगह, हर प्लेन पे, वो क्यों है? मतलब दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग अस। व्हाई वी नीड टू वरी, व्हाई वी नीड टू बी स्कैर्ड? हमें डरना नहीं है, ये कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, पद्मा जी, पद्मा, यस, पद्मा गुप्ता जी, प्रणाम। वैसे तो अनुभव है, लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे। एक मिनट, हाँ आपको मेरी आवाज? हाँ, आप म्यूट कर दे रहे हैं बार बार, आप अनम्यूट करें। फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। अभी आ रही है आवाज? हाँ, नहीं आ तो रही है, लेकिन आपने अनम्यूट नहीं किया ऐसा लग रहा है। आवाज तो आ रही है, हाँ बोलिए। अच्छा, आप, अच्छा, वीडियो ऑफ तो करके फिर मुझे एक बोलिए। सवाल पूछना था आपसे। हम्म, यस। तो एक मिनट एक्चुअली जब मैं ध्यान करती हूँ ना, जी। तो मुझे यहाँ पर और ये 3 जगह बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होते हैं। कहाँ पर? एक मिनट में आपका, मतलब थर्ड चक्र में, आय चक्र में, ओके, और सहस्त्रार में, और ये यहाँ पर जो हमारा मणिबंध चक्र है इसमें। तो नीचे के चक्रास में मुझे उतनी वाइब्रेशन फील नहीं होती। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे मतलब मूलाधार चक्र में थोड़ा ध्यान लेके जाना है या वहां लेके जाना है, तो वो वहां पर मैं ध्यान लेके जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतने तेजी से वाइब्रेट होता है कि मेरा सारा ध्यान यहीं पर ही चला जाता है। और ये इतना जोर से वाइब्रेट ही नहीं, ऐसा जैसे कोई हथौड़ा मारता है तो कैसे जोर से, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई, तो वो वाली वाइब्रेशन हार्ट में भी फील हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो मैं नीचे की चक्र के ऊपर ध्यान ही नहीं लेके जा सकती। तो मैं कैसे, क्या करूं मैं, आपको जानना क्यों चाह रही करना है? नीचे के चक्र पे ध्यान क्यों लेके जाना है? थी। बात वो, जैसे अपन सेवन सेवन चक्र में बोलते हैं कि शायद वो वहां पे मुझे एनर्जी फील नहीं होती, इसलिए। देखिए, अब मैं एक इसको भी बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ क्वेश्चंस के, कि जब हम औरतों की बात करते हैं, आदमियों की बात करते हैं, तो ये एक मेंटल, कैसे बोलिए, एक टेंडेंसी है लोगों की, मेंटल सोच है कि नॉर्मल, जो बहुत नॉर्मल है, जो हम सालों साल से जानते हैं कि आदमी घर चलाता है, औरतें घर देखती हैं, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो नॉर्मली भी, वैसे भी आदमियों को पैसे कैसे आएंगे, कैसे कमाएंगे, फ्यूचर की चिंता, इसकी चिंता, तो उनका जो मूलाधार होता है वो बहुत एक्टिव होता है उस चीज के लिए। वो नीचे के 3 चक्रों से कनेक्टेड होते हैं मनुष्य, आदमी लोग। जो औरतें होती हैं, वो इस सब चीजों से छूटकर वो अपने दिल के साथ, अपने गले के साथ, और अपने आग्नेय चक्र, होता है ना कि हम आने वाले समय के हिसाब से जुड़ जाते हैं, तो वो हम, हमारे जो औरतों के ऊपर के जो 3 चक्रास हैं वो बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए पूरा ध्यान हमारा वहां रहता है, इसलिए आपके साथ वैसा होता है। तो अब आपके इसमें जब हम सोच रहे हैं कि, जब कई बार होता है ना कि भाई हम केवल फीलिंग ऑफ लैक या पैसे कमाना है,
या फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो तब हमको ओके रजनी जी, एक मिनट में लेती हूँ, तो लेट मी जस्ट फिनिश दैट एंड देन मैं बात करती हूँ उसकी। सो ये चीज होती है। और अगर आपको यहाँ पे बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो उसको आप सरेंडर करके सरेंडर मोड में रहें कि जो हो रहा है होने दें, उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आपको हार्ट और ये दोनों साथ में चल रहा है, तो जब तक कि आपका हार्ट और माइंड इकट्ठे काम नहीं करेगा, कोहेरेंट नहीं होगा, तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन नहीं होता है। और दूसरी चीज, आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ भी आप अलाइंड नहीं होते। तो इसलिए लेट इट हैपन, वॉट एवर इज हैपनिंग, सरेंडर। ओके लेकिन आपको बार बार आपको लग रहा है कि आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो आप क्यों नीचे जाना है? ऊपर रहो अभी, जब तक कि ऊपर हो तो ऊपर रहो आप। और जब लगता है तो आप ध्यान दें। आप अगर आपको लग रहा है कि आपको कनेक्ट होना है, तो आप पेड़ पौधों के साथ काम कर सकते हैं, मदर अर्थ के साथ काम कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली मूलाधार अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और लाल कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाल कपड़े भी पहने हैं आपने, ऑलरेडी वो कलर आप उसको प्रदर्शित कर ही रहे हैं, हो ही रहा है, तो इसलिए वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस। और ऐसा मैं बोलूंगी कि ऐसा नहीं सोचिए कि कोई भी चक्र बैलेंस में नहीं रहता है, आप ऑटोमेटिकली अलाइंड रहते हैं, आपके सारे चक्रास अलाइंड रहते हैं। कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, बस, लेकिन बंद कोई नहीं होता चक्र। जो बोलते हैं ना, अरे आपका चक्र, आपका ये बंद हो चुका है, टोटली क्लोज हो चुका है, क्लोज कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कम या ज्यादा होता है। हार्ट ओपन बोलते हैं कि अरे आपका हार्ट क्लोज है, वो उसका मतलब ये होता है बोलने का कि आपने अपने हृदय को दूसरों के लिए बंद करके रख दिया। अब दूसरों को आप महसूस नहीं करना चाहते, प्यार नहीं देना चाहते, लेना नहीं चाहते, वो चीजें होती है। या जो हार्ट से जुड़ी हुई जो भी एनर्जीज होती है उसके बारे में कहा जाता है। तो ट्राई टू बी कंपैशनेट, काइंड। आपको कई बार होता है क्रिएटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं, हम किसी को, दूसरों को हम जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरों को हमें प्यार देना चाहिए। और जो कोई प्यार आपको दे भी तो लेना भी चाहिए, केवल देने ही देना की बात नहीं, लेना भी होता है। सो ये सारी चीजें होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि आपका हार्ट चक्र क्लोज है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी क्लोज हो जाएगा ना तो आप रहोगे ही नहीं। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन सर। मैम सपनों की बात चल रही थी। जो वाइफ को सपने आते हैं ना, लगभग सारे सच होते हैं मैम। बच के रहिए फिर। और क्या है मैम, जैसे कोई स्पेशल डे होता है ना मैम, उनके थर्ड आई पे ज्यादा प्रेशर रहता है। जैसे पूर्णिमा हो गया या अमावस्या हो गया या एकादशी हो गया। और जो वो मेडिटेशन करती है तो उसकी जो टंग है वो तालू से चिप जाती है मैम। वो खेचरी मुद्रा में आपकी लग जाती है, और वो बेसिकली यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हो, तो इसलिए वो तो होगा ही। जो ऑलरेडी उस जैसे होता है ना कि आपके अंदर की हर चीज क्लियर है, तो आपको टाइम नहीं लगता है कनेक्ट होने में, वो वाली बात है। तो वो बहुत अच्छी बात है। और ड्यूरिंग फुल मून टाइम या न्यू मून टाइम होता ही है कि फुल मून के टाइम अगर है तो वो आपको जैसे होता है ना कि फुल मून के समय उनको ध्यान में बैठना चाहिए, तो जितना विजन उनके और क्लियर हो जाएंगे। और वो जैसे होता ना ड्रीम, इसलिए मैं भी कोई चीज आने वाली होती तो मुझे 2-3 दिन अगर मुझे सपने में आ गया, बस मेरा तो ये होता, अरे ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये पता चल जाता है। तो बट अब हम यूज टू हो गए कि हाँ हमें पता है, बट अब उसको कैसे डील करना है। तो इसलिए आप उस एनर्जीज को उपयोग में लाने के लिए, या वो उसको लिखते जाए, वो ही कई बार उसमें मैसेजेस होते हैं। तो इसलिए ड्रीम जर्नल एक बना ले आप लोग, एक नोटबुक बनाए। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अभी फिलहाल यही रखी है, तो ये है जैसे सपोज इस पे ड्रीम जर्नल लिख लिया आपने और आप अपना कर रहे हैं। हालांकि वो नहीं है ड्रीम जर्नल, वो तो नोटबुक है, बट ऐसे ही आप ऐसी किसी नोटबुक में आप डेली जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं या जो भी देखता है उसको वहां लिख लें, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो सीमा जी और मोनिका जी, उसके बाद मैं कोई हैंड रेज नहीं लूंगी, ये 2 लोगों ने और उठा दिए हैं। सो यस सीमा जी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते सीमा जी। मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने पेपर के पिरामिड बनाया है, जी तो जी। ढक्कन के रखूं कि ढक्कन के साथ रखूं?
ऐसे भी रख सकते हैं, ढक्कन बंद करके भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई ठीक है। एनर्जी जा रही है ना उसके अंदर, तो आप अच्छे से रख सकते हैं। ओके, ओके, दोनों यूज कर सकते हैं, बिना ढक्कन और ढक्कन के साथ। हाँ जी, ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक ओके, यू। यस, यस मोनिका जी, नमस्कार। नमस्ते मधु जी। हाँ, अभी आप बता रहे थे जैसे कि कभी कभी नेगेटिव एनर्जी जैसे घर में भी लोगों से होती है, तो इसके लिए हम क्या करें? फिर मन परेशान होता है। देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि जब हम इतने सालों से अपने घर के जो भी लोग रहते हैं हमारे, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, कई बार अब हम यूज टू हो चुके हैं। हमें पता है कि वो कब कहाँ कौन सी चीज बोलने वाले हैं, कैसे बोलेंगे। सो ट्राई एंड बी अवेयर, उनकी जो इमोशंस है ना, इसके लिए ना ये केवल वो ही जिम्मेदार नहीं है, इनके परिवार के लोग भी जिम्मेदार हैं। जो हमारे साथ, जो हमारे स्पाउसेस हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, आपके केस में पति हो या आपके केस में बच्चे हो। सो व्हाट हैपेंस इज, या इन लॉज हो, ऐसा बोलूंगी। तो मैं उनको पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, किसी को भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि बात यह है कि उनकी जो आदतें हैं वो उनके दादाओं परदादाओं की तरफ से आई हुई है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं ये। और ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कई बार इस रूप में भी होते हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज, ये होती है चीजें जहाँ पे लोग चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना, या बुरी बातें बोलना, सरकास्टिक वे में रिमार्क करना, ऐसी बातें, चुभ होने वाली बातें बोलना। तो ये आदतें कहाँ से आ रही है? एंसेस्ट्रल पैटर्न में है, आपके डीएनए में है, जेनेटिक कोड्स में है। और दूसरी चीज, उसको क्लियर करने के लिए एक ही काम है, ध्यान से अपने आप को आप हील करें। आपको या तो होता है ना, कई बार थेरेपी होती है, तो वो काउंसलिंग थेरेपी है, वो आपको कोई बताए। क्योंकि क्या होता है, सपोज एक बात, एक इंसानी साइकोलॉजी है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, अब उसी गलती को किसी ने आपको बोल दिया, आपको चिड़चिड़ हो रही है, अब आपको ये लग रहा है कि आपको पता है कि आप ठीक कर सकते थे, लेकिन फिर भी गलती हो गई या गलत हो गया। अब उसको वो इंसान दूसरा वो कर, तो आप क्या ऑलरेडी चिढ़े हुए हैं अंदर से, आप समझ रहे हैं, आप ऑलरेडी चिढ़े हुए हैं। अब आप चाहते हैं, लेकिन जो उस इंसान की हैबिट है वो क्या कर रहा है, वो गुस्सा करके, उसको गुस्सा करना ही आता है, उसने कुछ दूसरी चीज सीखी ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं कि प्यार से कैसे बोला जा सकता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, एक्सेप्ट करना नहीं आता है। तो ये चीजें होती हैं, ये घर परिवारों में चली आ रही हैं। और होता ये है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे आपके पापा मम्मी हो या कोई और हो, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि उन्होंने जो सीखा, उन्होंने वो अपने बच्चों पे अप्लाई कर दिया। अब अगर हमारे मम्मी पापा ने कोई चीज सीखी है, वो कहाँ से आई है? उनके मम्मी पापा से। उनके मम्मी पापा ने कहाँ सीखी? उनके मम्मी पापा से। ये जनरेशन टू जनरेशन, मतलब अगर ऊपर आप जाए तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में है। और इसलिए जब कोई गुस्सा करता है तो उसकी वो भावना को समझना चाहिए। एक तो हमें पता है कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है, दूसरी चीज, ये हैबिट उनके उससे नहीं आई है, वो सीख कर आए हैं। अब वो क्लियर कब होगी? जब ध्यान में बैठेंगे तब। अब उससे बचने का तरीका यही है, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। वो जो छलनी करने वाले शब्द होते हैं या टोचने वाले शब्द होते हैं, उनको सुनो ही मत, इग्नोर कर दो। बोल दो कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आपको तकलीफ हुई है, आप इसको इस तरह से शांति से बोल सकते हैं, अगर आपको बोलना ही है तो। नहीं तो फिर उस एनर्जी के साथ आप एंटरटेन ही नहीं करें अपने आप को। मीन टू से कि डोंट इवन कनेक्ट विद दैट एनर्जी, लेट देम हैव देयर डे, लेट देम हैव देयर वे, इन द सेंस कि बोलने दो उसको। जितना बोल बोल के खाली हो जाएगा तो क्या करेगा उसका? चुप रहो, आप शांत रहो। और ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन एट टाइम्स व्हेन दीज थिंग्स हैपन इट इज नॉट इजी। ये मैं भी समझ रही हूँ, क्योंकि हम इस इंसानी जीवन में को जी रहे हैं। लेकिन जितना हो सकता है अपने आप को ठीक रखने के लिए हम पहला काम ये कर सकते हैं। So I hope this helps you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू मधु जी, थैंक यू। तो ये ऐसा नहीं कि केवल आपकी ही प्रॉब्लम है, ये घर घर में प्रॉब्लम है, हर किसी की। ये हर कोई, कई लोग शेयर करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ के जो लोग रहने वाले हैं, कई बार इंसान जो है इतना चिढ़ जाता है कि कैसे निकाले अपने अंदर, उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए वो गुस्सा करके चिढ़ के निकालता। अगर उसने ये सीखा होता या उसके परदादाओं ने सीखा होता किसी ने कि इसको प्यार से भी बता सकते कि हाँ, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है या ये चीज हो गई,
और शांत रहे, अब उस पर काम करे। लेकिन ये होता नहीं है। क्या होता है, इंसान सोचता है मेरे को कोई दबा रहा है, मुझे कोई बुली कर रहा है, मुझे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने दिमाग में ये सब चीज अज्यूम करने लगता है और फिर उस हिसाब से बोलता है। और फिर हम सोचते हैं कि हाँ तुम तो ये सोच रहे होगे ना, तुम तो ऐसा कर रहे होगे। फिर हम ऐसा करते हैं, फिर बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। और फिर क्या होता है, आधे से ज्यादा एनर्जी हम अपनी खराब, उसकी भी खराब, और पूरे घर घर की एनर्जी खराब। तो एनर्जी खराब, सारे घर की एनर्जी खराब होती है इसके और लिए एक और फिर है, ध्यान में एक भी और, मन नहीं लगता है। जी जी, एक और आप कर सकते हैं कि आप जब ऐसा घर में, कई बार ये सबके घर में हो जाती है कई बार, तो रात को जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, हिमालयन सॉल्ट क्रिस्टल्स, जो समुद्री नमक बोल सकते हैं उसको, हिमालयन नहीं, सी सॉल्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं, आप वो पूरे घर में बिखेर दें रात को सोने से पहले, और सुबह झाड़ू लगा दें और बाहर कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। और घर में उस कोने पे जहां किसी की नजर नहीं जाती, जहां दिखता नहीं, एक कटोरी में नमक डाल के रख दे, और महीने के एंड में उसको कमोड में डाल के फ्लश कर दे, कटोरी धोने डाल दे, बस। और फिर से प्लेस कर दे, आप रिप्लेस कर दे नमक। ये कर सकते हैं आप, उससे भी बहुत नेगेटिविटी जो है दूर होती है। या फिर घर में हिमालयन सॉल्ट क्रिस्टल के वो आते हैं ना आजकल, लैंप आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड जब काम करते थे ऑफिस का, तो वो बहुत टेंशन में आके, होता ना आदमियों को काम का होता है, मेरा काम फिनिश नहीं हुआ, और खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है तो वो उनको और लगता है। तो वो ऑफिस का काम करने के बाद ही वॉज इनटू दिस फ्यूमिंग, जिस होता है ना कि गरम गरम, दिमाग गरम गरम हो जाता है, कान से धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर के लिए उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, बात ही मत करो तुम मुझसे, दूर जाओ। मैं से, या फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब वो ध्यान में आ गया तो ही स्टार्टेड मैनेजिंग हिमसेल्फ, उनका बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया। क्योंकि नहीं तो वो बहुत गुस्सा करते थे, उनसे बच्चे क्या कोई बात नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, जब वो काम करने बैठे थे, मैंने उनके वहां पे हिमालयन क्रिस्टल का सॉल्ट लैंप रख दिया। अब मैं शांति से अपना बैठती हूँ। So that is what happens. So thank you, Monica ji, for sharing. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes, Pratibha ji, आत्मवंदन। प्रणाम। सभी मास्टर को आत्मवंदन, आत्मवंदन। मुझे ये पूछना था कि मेडिटेशन करते समय पूरी बॉडी पे रोंगटे खड़े होते हैं, और मेडिटेशन चालू होता है ना, मेडिटेशन आपकी तरफ से खत्म होता ही है, मेरा वैसा ही चालू रहता है। कोई बात नहीं, चालू रहने दो जब तक कि आपको और अच्छा। मुझे, हाँ हाँ, और मेडिटेशन करते समय आप जो बातें करता है होती है ना, वो तो थोड़ी देर बाद मुझे सुनाई भी नहीं देता, जैसे कि ट्रांस में चली गई। ऐसा ऐसा ही नहीं होता कि मैं नींद में चली गई, ऐसा ही नहीं होता। अच्छी सीधी बैठती हूँ कि आधार भी नहीं है उसका, पीछे भी कुछ नहीं था, फिर भी वो ऐसा होता है। तो कहाँ आप तक बताओ, है? पहले आप बताओ क्यों होता है, एक बार जस्ट गेस मारो आप, क्यों होता है। आई वॉन्ट यू टू मुझे, आंसर। हाँ बताओ क्यों हाँ, होता है। मुझे लगता है अच्छी तरह से मेडिटेशन हो रहा है, हो तो रहा ऐसा है, मुझे लेकिन क्यों लगता होता है। है वो, ऐसा क्यों होता है कि आप सीधे ट्रांस में चले जाते हो। वाई कि आप जब मेरी बात सुनते हो तभी भी हो जाता है। केवल मेरी नहीं, मुझसे तो कोई और का भी होता होगा। शायद होता नहीं क्यों, है। वही पूछ रही क्यों होता है आपको। आप मुझे ट्राई करिए, आंसर देने का कोशिश करिए, करिए कोशिश। नहीं सोचिए, कोई इसमें हंसी हाँ, मजाक वाली बात सोचते नहीं है। रहिए। हाँ, नहीं नहीं, सोच रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्यों होता है आपने सोचा है कि जब आप मेरे साथ बैठते तो क्यों होता है। कई बार क्या होता है, आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होते ही हैं। और जब किसी की एनर्जी अच्छी होती है तो वो आपको आपके हायर स्टेट में लेके चली जाती है। आप उसकी बात सुनते सुनते भी आप हायर स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको लग रही है इसलिए। अच्छा। ओके। दूसरी चीज, गूज बम्स होते हैं, इट्स अ गुड एनर्जी। अब वो मास्टर कैसे आपके चारों तरफ कैसा फील होता है, आप वो महसूस करिए। तो वो अगर अच्छा महसूस होता है तो अच्छी एनर्जी है, बुरा महसूस होता है तो बुरी एनर्जी है। मैं बहुत अच्छा महसूस होता है। तो पहले आप मुझे गाइड्स, चिड़चिड़ापन था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा आनंद से रहती हूँ मैं। बस तो वही वही बात है, इसलिए इट्स ऑल गुड। और आप सही जा रहे हैं। सो आपके सारे आंसर्स आपको समझ में आ ही गए अब। ठीक है। अच्छी तरह से फील हो रही है। यस यस। तो थैंक यू प्रतिभा जी।
Wonderful. You got your answers, right? Yes, yes. Thank you. Thank you. So, okay, अब रजनी कुमरा जी का मैं लास्ट क्वेश्चन लेके फिर हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। तो अपने जो भी पिरामिड आपको लगाने, पिरामिड लगा ले, चश्मे उतार दें, पानी पी लें, पानी रख लें। So रजनी जी लिखती हैं, मैम आई एम न्यू टू प्रैक्टिस, स्टार्टेड फ्रॉम 2 days बैक एंड स्ट्रेंजली एट सेम टाइम स्टार्टेड हैविंग पेन at back side of shoulder. Is it some negative forces? No, don't go for this negative forces के लिए नहीं, स्टॉप नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो पेन इसलिए आता है क्योंकि आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है। आप रजनी जी 1 मिनट हैंड रेज करें, आई वांट टू टॉक टू यू। 1 second, लेट मी गिव यू अनम्यूट ऑप्शन। आप वीडियो ऑन करेंगे क्या? कर पाएंगे? कर लें तो अच्छा रहेगा, सभी ऑन करके बात कर लेते हैं। रजनी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई थिंक थोड़ा रूम इज डार्क, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं? देख पा रहे हैं, उतना भी चलेगा। दिख रहे हैं आप। हाँ जी, लाइट के एक्चुअली So I ऑपोजिट was बैठे हैं just- आप, लाइट के ऑपोजिट ओके, बैठे हैं। यस, आई थिंक नाउ इट इज बेटर। यस, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही सोच रही थी कि 2 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया एंड आई वाज हैविंग पेन, मतलब वो कभी भी पेन ऐसा हुआ नहीं है, तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी सम फोर्सेस आर ट्राइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग द अच्छा, आप ये प्रैक्टिस। बताएं, आप ध्यान में कब से आए हैं? मैं ध्यान में बस 2 दिन पहले से ही मैं बैठना शुरू किया है, इतना स्ट्रेच पे। ओके ओके, तो हाँ जी। आप कितने देर ध्यान करती हैं? हेलो, आप कितने देर ध्यान कर पाती हैं? एक काम करें, वीडियो ऑफ करके बात करें प्लीज। वीडियो, हाँ वीडियो ऑफ कर लें। आपने जो नहीं, 2 दिन मैंने आपके साथ जितना भी हुआ, ओके, मैंने ना पूरा टाइम में कराया, ऑलमोस्ट इट वाज मोर देन हाफ एन आवर। ओके, तो आपकी जितनी भी एज है रजनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उतनी मिनट आप ध्यान करिए जितनी एज है आपकी, ठीक है? और उसके साथ साथ डेली करिए आप। और अभी आपने 2 ही दिन किया है, तो आप कम से कम 41 डेज अपने आप को टाइम दें। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर, जब हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं तो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आना तेजी से शुरू हो जाती है। हम सुबह शाम चारों तरफ रात दिन ये कॉस्मिक एनर्जी रहती है, सबके चारों तरफ रहती है। लेकिन जब इंसान थोड़ा सा थॉटलेस होता है, फालतू की चीजें नहीं सोचता है, तब आसानी से कॉस्मिक एनर्जी ले पाता है और उसके सहस्त्रार से अंदर जाती है। अब ये एनर्जी आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जिसको हम नाड़ी मंडल कहते हैं, तो ये 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। और जब इसको शुद्ध करती है तो हमारे अंदर जो भी दर्द है, तकलीफें हैं, जहाँ पे हीलिंग चाहिए या कहीं पे ब्लॉकेज है, ये सब क्लीन होते हैं। पास्ट कर्मास भी क्लीन होते हैं। इसलिए ये पीठ के आसपास पुराना समय का कोई दर्द या कोई टेंशन आपके जीवन में रहा होगा, जो आपके यहाँ से निकल रहा है। ओके, हाँ जी, तो क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। या सो दैट इज व्हाट हैपेंस मास्टर्स, कि जब अगर आपने कोई भी ध्यान शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 41 डे का ध्यान पहले करें। आपको आज से, जैसे रजनी जी आपने 2 दिन पहले शुरू किया, तो आप उसको मार्क कर लें 2 बार क्रॉस। अब या तो आज से 41 डे करना शुरू कर दें कि 41 डे मुझे ध्यान करना है। आपकी अगर एज 45 साल की है, 50 की है, तो आप 50 मिनट ध्यान करें या 45 मिनट ध्यान करें। और अगर 60 साल की है तो 60 करें, या फिर आप 30 साल की है तो 30 मिनट करें। तो इट डिपेंड्स, वॉट एवर योर एज इज, उतना मिनट का ध्यान आपको करना है। तो ये ध्यान रखें। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, आज के बहुत सारे हमने क्वेश्चन, आज के सारे आप सबने जो जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स हमको सबको मिल गए हैं। अब बिना समय गवाए हम सब अपनी आलती पालती मार के बैठ जाएं। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, अपने एक सुरक्षा चक्र बना लें। तो सुरक्षा चक्र बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रह्मांड का आह्वान करेंगे, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी। हम उनकी चेतना का आह्वान करते हुए मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ेंगे और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हुए सफेद प्रकाश को इनवाइट करेंगे
अपनी लंबी गहरी सांसें लेते हुए 3 बार 4 बार आप भीतर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। और जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ें, महसूस करें आप ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश को आप अपने भीतर सांसों के द्वारा ले रहे हैं। जो आपके सहस्त्रार से, आपके नासिका से सफेद प्रकाश अंदर आ रहा है और धीरे धीरे ये प्रकाश जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, ये प्रकाश चारों तरफ से आपको सपोर्ट कर रहा है, एनवेलप कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, डायगनली, लेफ्ट और राइट, हर तरह से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान, हनुमान जी हम सबको पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन, हर दिन हम सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित। अब पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे और शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। कुछ देर यूं ही सांस लेते हुए अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे और धीरे धीरे ध्यान में सांसों के साथ और गहरे में उतरते जाएंगे और शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी हर एक सांस शरीर के भीतर आते हुए हमारे सर के हर एक भाग को पूरी तरह प्रक्षालित कर रही है सांसों के साथ। पथरी सर का म्यूजिक सुनते हुए आज का ध्यान हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा 1 घंटे का ध्यान, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, पूरी तरह से अपनी सांसों को महसूस करेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। अपने शरीर का हर एक हिस्सा रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें, अगर टाइट है तो ढीला करें। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। अपनी सांस को धैर्य को ढीला रखेंगे, अपनावे। अपनी पीठ को ढीला करें, अपने पाँव को रिलैक्स करें।
बन जावे, सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन सांस को। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे, सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं।
न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे।
चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपना, आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते।
और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं, बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे, सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जानी बन जावे, सांस को अपना। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, जानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा,
और ध्यान में आत्मदृष्टि, न ही कोई सोच न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे।
10 मिनट और शेष मास्टर्स। ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, केवल और केवल सांसों के साथ। हर एक सांस बहुत कीमती है। आखिरी के 10 मिनट पूरा ध्यान सांसों पर। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक।
डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को आप हिलाएंगे, धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव को महसूस करते हुए हाथों की 5 उंगलियों को, हथेलियों को अपने आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे समय लेते हुए अपने सांसों के साथ आंखें खोलें, एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आए। अपने पूरे शरीर में जहां कहीं पे भी आपको हीलिंग चाहिए रहती है, वहां पे अपना हाथ लेकर जाएं और वहां रखें। ये डेली की प्रक्रिया कर ले। जहां पे आपको महसूस होता है कि तकलीफ रहती है, आप वहां पर अपने हाथों को रखा करें ध्यान के बाद। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। जो ध्यान में अभी भी बैठे हैं या बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से निकलना चाहते हैं, यही समय है। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, आपका धन्यवाद। सो माय डियर मास्टर्स, हम सब अब कल मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ, और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं कल आप शेयर कर लीजिएगा, जो भी आपको बताना है। अभी अपना ध्यान में जो लीन है या एनर्जी सेव करना, आप सेव करें। कल जब शुरू होगा सेशन, तब उसके समय आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबका मंगल हो, हम सब खुश रहें, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें, और रोजाना अपने ध्यान का अभ्यास करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कल मिलते हैं।